देखती आंखों सुनते कानों, मैं हूं डॉक्टर असगर मज़र। आपको डॉक्टर असगर मज़र की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज के दौर में आज कल हम सब नाखुश हैं। कोई ससुराल से नाखुश है, कोई बच्चों से नाखुश है, तंग है, कोई मुल्की हालात से तंग है, सियासतदानों से तंग है, पुलिस से तंग है, बेरोज़गारी से तंग है। यानी एक लंबी लाइन है कि हम सब नाखुश हैं। इस नाखुशी की वजह क्या है, इसके भी आपको पता है दो रुख होते हैं, एक मुस्बत, एक उसका पहलू मनफी होता है। अगर हम उसके मुस्बत पहलू पर गौर करें तो ये जो परेशानी है, ये जो नाखुशी है, ये खुशी में बदल सकती है। और ना सिर्फ हम खुद खुश रह सकते हैं बल्कि हमसे जुड़े रिश्ते भी खुश हो सकते हैं। परेशानी से, ज़्यादा परेशानी से बच सकते हैं। कैसे? अगर कोई ससुराल में ना खुश है तो ये देखे कि मुझे ससुराल में कितने सुख भी हैं, कितनी सहूलतें भी हैं, वो चीज़ देखे, खुश रहे। बच्चों के शोर से अक्सर माएँ ना खुश होती हैं, लेकिन इस चीज़ से खुश रहें कि अल्लाह ताला ने उनको बच्चों जैसी नेमत दे रखी। पुलिस से ना खुश हैं जी हम, तो इससे भी खुश हों। दूसरा मुस्बत पहलू सोचें कि पुलिस की वजह से हम काफ़ी सिक्योर हैं, हमें अपने मुश्किल हालात में, परेशानी में पुलिस का सहारा मिल जाता है। सियासतदानों से हम ना खुश हैं तो खुश भी हों कि सियासतदानों की वजह से मुल्क में कुछ बेहतरी भी है, काम भी होते हैं, तरक्याती काम, दूसरे हम अपने काम भी लेते हैं। खुश रहिए, ये पहलू सोचिए। मुल्की हालात अगर ख़राब हैं तो ये भी सोचिए कि अगर ख़राब हैं तो आपसे कुछ तकाज़ा कर रहे हैं, मदद करें, लोगों की मदद करें, लोगों के काम आए, खुश हो जाए। ग़रज़ इस किस्म की सारी परेशानियों से निकलने के लिए हमें चाहिए कि मुस्बत पहलू देखें। अब देखिए ना, एक्सीडेंट हो जाता है तो एक पहलू ये है कि जी बड़ी मुसीबत आ गई, आफत आ गई, लेकिन एक मुस्बत पहलू ये है कि हम कह सकते हैं कि जनाब अल्लाह ने हमें बड़ी मुसीबत से बचा लिया, अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक बच्चा, एक लड़का आला तालीम हासिल करता है, कोई डिग्री लेता है, तो एक उसका पहलू ये है कि वो ना खुश है कि मैं बेरोज़गार हूँ, लेकिन उसको खुशी का ये भी पहलू देखना चाहिए कि मुझे एक अच्छी तालीम की डिग्री मिल गई है, खुश होना चाहिए। दोनों पहलू होते हैं, तो आप चूज़ करें जो मुस्बत पहलू है, इससे आप भी खुश रहेंगे, आपसे जुड़े रिश्ते भी खुश रहेंगे।